राहुल गांधी देश की समस्याओं पर लड़ रहे हैं। पूरे देश में महिला आरक्षण को लेकर जो राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई है, वो आवाज बहुत बड़ी है और वो एक ही आवाज है। उन्होंने साफ कहा कि महिला आरक्षण इसी वक्त लेकर आओ, इसको आप लेट मत करो। ये लेट करने में लग गए। तो महिला आरक्षण तो तुरंत लाना चाहिए ना, वो तुरंत ला नहीं रहे हैं। तो आप सिर्फ मैसेज देके चुनाव जीतने के लिए महिला आरक्षण की बात कर रहे हो। राहुल गांधी जी ने कहा कि आपको जो भी करना, पूरी पॉलिसी तैयार है। आपको मान लो 66 सीटें करनी है तो 200 में से, तो रिजर्वेशन के आधार पर वो सीटें बढ़ जाएगी एसटी, एससी, ओबीसी में। लेकिन बीजेपी का मकसद महिला आरक्षण नहीं है, वो वोट प्राप्त करके सत्ता में आना है। तो बीजेपी महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए महिला आरक्षण का मुद्दा लेकर आई। लेकिन महिला आरक्षण में भी बीजेपी ईमानदार नहीं है। जब कांग्रेस ने सपोर्ट कर दिया तो लागू कर देना चाहिए। सर, असम के मुख्यमंत्री ने कल बोला है कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही, लेकिन उन्होंने बोला कन्हैया लाल जैसी घटना असम में होती तो हम तत्काल जवाब देते। 3 मिनट में ब्रेकिंग। आप मुझे ये बताइए, असम के मुख्यमंत्री जी जो भी बयान देते हैं वो इसी तरह के देते हैं। तो जिस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं वो भाषा ठीक नहीं है। असम के मुख्यमंत्री सिर्फ डायलॉगबाजी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो असम के मुख्यमंत्री जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं उस भाषा में कहीं भी देश का संविधान नजर नहीं आता। और बीजेपी फ्रस्ट्रेशन में, बीजेपी के नेता, बीजेपी राजस्थान में चुनाव हार रही है, इसलिए इस तरह की बेतुकी बातें कर रहे हैं जैसे मानसिक संतुलन बिगड़ गया। तो इस तरह के बयानों से बीजेपी जीतने वाली नहीं है और कमजोर हो रही है राजस्थान में। यात्रा में नजर आई थी केवल। अब देखिए, वसुंधरा जी दिल्ली जाके क्यों बैठ गई ये तो मुझे तो पता नहीं है। ये तो या तो वसुंधरा जी बता सकती है आपको, या फिर आपको वो बता सकते हैं जो ये जो सीपी जोशी जी या राजेंद्र राठौड़ जी, ये बता सकते हैं। आपको लगता है बीजेपी एकजुट है? ठीक चल रहा है। बीजेपी में बिखराव है, बीजेपी एकजुट नहीं है, आप जानते हैं इस बात को। लेकिन बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन बीजेपी फ्रस्ट्रेशन में, बीजेपी का फ्रस्ट्रेशन एक दिन में खत्म होने वाला नहीं है। बीजेपी में सबसे बड़ा चेहरा किसको मानते हैं राजस्थान में? बीजेपी तो खुद ही कह रही है नरेंद्र मोदी जी हमारे सबसे बड़े चेहरे हैं। मेरे मानने से क्या, राजस्थान में तो सबसे बड़ा चेहरा बीजेपी का वसुंधरा राजे है। तो ये बात आपको रामलाल जी से पूछनी चाहिए। आपको ये सब बात ये सब बात आपको रामलाल जी से पूछनी चाहिए, क्योंकि मेरी जानकारी में नहीं है। वो खुद मिनिस्टर है, मेरे बराबर के साथी हैं, मुझे बात का पता नहीं है। आप मेरे से पूछें, मेरी जानकारी। कल कितनी लोगों के आने की संभावना है? राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं, मल्लिकार्जुन। ये मानकर चलना पूरे राजस्थान से हमारा जो बूथ अध्यक्ष है, हर बूथ पर आप जानते हैं 2 लोग होते हैं, उनको पार्टी के ऑफिस के उद्घाटन में बुलाया गया। शिलान्यास है, शुरुआत होगी पार्टी का ऑफिस बनने की। राहुल गांधी हमारे सर्वमान्य नेता, एकमात्र ऐसे नेता है जो देश में जनता की आवाज बनकर लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जब आते हैं तो पूरे राजस्थान का कांग्रेस का कैडर आपको कल मिलेगा और बड़ी तादाद में मिलेगा।